जैसे क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू की हुई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इफ एल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम वहाँ पे इफ एल्स और एल्स इफ एक एग्जांपल है। अगर लास्ट टाइम भी मैंने आपको शायद बोला था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे तो आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि आप लोग एल्स इफ एल्स एल्स इफ कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल वो आपको बता देता हूँ। और फिर आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा, हम जाएंगे एक और कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसको आप बोलते हो स्विच, ठीक है। स्विच की स्टेटमेंट देखेंगे कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो और फिर डिफरेंस क्या है स्विच में और इफ एल्स में, ठीक है। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ये भी कोई उसी टाइप का काम कर रही होगी, तो इनमें डिफरेंसेस देख लेंगे, कोई स्विच की एग्जांपल कोट कर लेंगे और फिर अगर टाइम बचा तो हम लोग लूप को देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो एक हमने ये एप्लीकेशन बनाई थी, क्रिएट एन एप्लीकेशन विच इनपुट मार्क फ्रॉम यूजर एंड शो ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट को आप पढ़ो, जो पहली स्टेटमेंट लिखी है, इसका क्या मतलब है? क्रिएट एन एप्लीकेशन, आपने एक एप्लीकेशन बनानी है विच इनपुट्स मार्क्स फ्रॉम यूजर। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्क्स हैं तो वो किस में होंगे? किसी न्यूमेरिक डाटा टाइप में होंगे, ऐसे ही है ना। तो इंटीजर ले लो, फ्लोट ले लो या डबल ले लो। तो हमने अगेन आई थिंक सो इंटीजर को ही सपोज किया था। तो आपने एक वेरिएबल बना लेना है इंट टाइप का, जिसको आप इनपुट करवाओगे किससे? यूजर से, मतलब सी इन करोगे। ये स्टेटमेंट हो गई। और फिर आपको क्या कहा गया? एंड शो ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपने जो डाटा लेके आए वो सपोज करो जो वेरिएबल था वो क्या बनाया हुआ था, किस टाइप का? इंट, कोई भी नाम दिया हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स इंट टाइप का और इसमें डाटा इनपुट करवा दिया था आपने सी इन के जरिए। यहाँ तो बात समझ आ गई ना। तो मार्क्स में डाटा यूजर ने कुछ भी एंटर किया हुआ, कोई भी न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या चेक किया? ये 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को आपने स्टडी किया और आपने क्या डिसाइड किया? पहली कंडीशन क्या लगनी चाहिए? एग्जैक्टली डाटा किस में आया हुआ है आपका? मार्क्स वेरिएबल में, ठीक है। तो आप लोग पहली कंडीशन क्या लगा सकते हो? इफ गुड मार्क्स ग्रेटर देन 80, डू समथिंग, जो भी आपने करना है, लाइक आपने शो करवा दो ए ग्रेड, ठीक हुई बात। फिर हमने क्या बोला? अच्छा, फर्स्ट कंडीशन तो ओके हो गई। अब आपके पास सेकंड कंडीशन पे आपने जंप किया, तो इफ के साथ आप लोग क्या लगा सकते हो? एल्स। अगर मैं सिंपल एल्स लगाता हूं तो हमने प्रॉब्लम स्टडी किया था, क्या प्रॉब्लम आ रहा था? नहीं बताया, हम ही बोली जा रहे। नहीं, ठीक है। सपोज करो अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है तो इसका क्या मतलब है? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 तो ये ट्रू हो जाएगा, मींस कि आपके पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ए ग्रेड फॉर एग्जांपल, ठीक है। एल्स का क्या मतलब है? इसका वाइस वर्सा। इसका वाइस वर्से से क्या मुराद हुआ कि लेस देन और इक्वल टू 80, ठीक है। आपके पास जो भी नंबर आएगा उसके मुताबिक ये आंसर शो कर देगा। सपोज करो यूजर ने नंबर दिया 10, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? असूली तौर पे फेल आना चाहिए था, ऐसे ही है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा? 10 इज ग्रेटर देन 80, स्किप कर जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे जो भी आपने मैसेज दिया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे ही चाह रहे हो? नहीं, स्टेटमेंट को स्टडी करो। पहली स्टेटमेंट आपने सिर्फ कंप्लीट की है, जो क्या शो कर रही है? ए ग्रेड। अब सेकंड स्टेटमेंट आपने दोबारा चेक करनी है, क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 70 से लेके 80 तक आपके पास दोबारा एक कंडीशन चेक होनी है, ठीक है। अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर नहीं है तो वो क्या हो सकती हैं? 70 से 80 के दरमियान हो सकती हैं, यस हो सकती हैं। अगर होंगे तो आपने क्या शो करना है? बी ग्रेड। तो आप सिंपल एल्स नहीं लगाओगे, एल्स के साथ एग्जैक्टली इफ लगा दोगे, ठीक है ना। अगर ये ट्रू कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे आएगा और एल्स के साथ ही आप लोगों ने क्या कर दिया? दोबारा एक कंडीशन चेक कर दी। अगर आपको याद हो तो कंडीशन किस तरह चेक करोगे? ठीक हुई बात ना। आप लोगों ने यहाँ पे लिखा एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये सेकंड कंडीशन लिखी हुई थी 70 से लेके 80 तक, ठीक है। तो मिनिमम रेंज आपने क्या बता दी? 70 या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक मसला है ना, 80 से भी तो बड़ा हो सकता है, तो वो भी तो आपने रोकना है ना, बाउंड्री को वहां पे भी रोकना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 80। तो आप क्या कह सकते हो? मिनिमम यहाँ पे 70 है, ठीक है ना, ऐसी है ना।
लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कम से कम 70, 71, 72 कब कहाँ तक जा सकते हैं 80 तक, इक्वल्स टू 80 या लेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन गई, रेंज बन गई, ठीक है। इसमें आप लोग क्या मैसेज शो करवा दोगे, एग्जैक्टली बी ग्रेड। इसके बाद क्या करोगे, ये दो कंडीशन चेक हो गई हैं, कौन से वाला, डबल एंड होता है आपके पास बिट लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और एंड इसको कंसीडर करते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास ट्रू होगा, सिंगल नहीं लगाना क्योंकि वो आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब सपोज करो यूजर ने जो मार्क्स एंटर किए थे वो किस रेंज में थे, 65 फॉर एग्जांपल, समझ रहे हो ना बात। अब यहाँ पे वापस चलो, 65 इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स है तो ये तो आपके पास कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स पे जंप करेगा। अब एल्स अकेला नहीं है, साथ क्या लगा हुआ फिर इफ, फिर कंडीशन चेक हो रही है तो वो कंडीशन चेक करेगा 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फॉल्स है तो मैंने आपको क्या बताया एंड है तो वो फर्स्ट कंडीशन को ही देखेगा, अगर फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा, यहां से जंप करेगा। अब आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा इधर, एग्जैक्टली सिंपल एज प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना, वो बाकी केसेस नहीं चेक करेगा, तो आपने दोबारा यहाँ पे एल्स इफ करना है और बाकी कंडीशंस आप लोग खुद लिख सकते हो आगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देखा था, इफ एल्स एल्स इफ, इसको आप बोल रहे होते हो, ठीक है ना। ये इफ आया, ये एल्स आया, ये एल्स इफ शुरू हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास इफ एल्स एल्स इफ का कॉन्सेप्ट होता है। यहां तो बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, जो हमने एक और एग्जांपल कोट की थी उसको मैं बल्कि इंप्लीमेंट भी करते हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी। सेकंड एग्जांपल आपके पास जो है वो कुछ इस टाइप की है, क्रिएट एन एप्लीकेशन विच इनपुट्स टू इंटीजर नंबर एंड अ कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक हो ये बात, कितने इनपुट्स हो गई यहां तक, यूजर से कितने इनपुट्स ले रहे हो यहां तक, कैसे पता चल रहा है, एग्जैक्टली जीनियस होते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्टेटमेंट को स्टडी करना शुरू करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन एप्लीकेशन विच इनपुट टू इंटीजर नंबर, विच इनपुट टू इंटीजर नंबर, आप लोगों ने बोला ठीक है दो इंटीजर नंबर होंगे एंड अ कैरेक्टर वेरिएबल, तो टोटल वेरिएबल्स 3 हो गए। क्यों हंसा रहे हो, अच्छा आपके पास जो है दो जो है वो किस टाइप की है, मैं बाहर जा रहा हूँ भाई, खुद कुछ तो नहीं है, बाकी सारे मुड़ के देखने लग गए। अच्छा यहाँ पे बेसिकली 2 इंटीजर नंबर हो गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सेकेंड नंबर पे आपके पास जो एक वेरिएबल है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, और उसमें कौन से कैरेक्टर हम सपोज करें आ सकते हैं, इनमें से यूजर को इन्हीं में से कैरेक्टर देगा, ऐसी बात हो गई। आगे लिखा हुआ है शो रिजल्ट अकॉर्डिंगली, मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली देखो आपने 3 इनपुट्स लेनी थी ना, 2 आपने इंटीजर वेरिएबल में ली, फॉर एग्जांपल v1 में इनपुट ले ली और v2 में, ऐसी बात है, और एक आपने किसी कैरेक्टर वेरिएबल में ले ली, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर कैरेक्टर में यूजर क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, प्लस, अगर वो प्लस देता है तो उसका क्या मतलब है 110 आंसर आना चाहिए, ऐसी बात है ना। अगर यूजर ने ओपी में माइनस दी है तो आपके पास 90 आना चाहिए, ऐसी बात है ना, और हाँ -90 ठीक हो गया। अगर आपने मल्टीप्लाई दिया हुआ है 1000 आना चाहिए, ठीक है, डिवाइड दिया हुआ तो जो भी आपने किया हुआ पॉइंट, हाँ वो पॉइंट्स में आना चाहिए ना, फिर वही काम कर रहे हो तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग को 0 कर देगा, ठीक हो गया, गुड। इसका मतलब समझ रहे हो बात आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपको इस कंडीशन को सारा कुछ स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या चीज समझ आ रही है, क्या क्या वेरिएबल्स मैंने बता दी, इसके बाद आपको क्या समझ आ रहा है, एग्जैक्टली कंडीशंस लगानी है आपने कोई। जब कंडीशंस की का जिक्र आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, इफ एल्स या स्विच। स्विच अभी तक हमने स्टडी नहीं किया तो स्किप कर दो, तो इफ एल्स तो आपका लाजमी लगेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या वैसे जो असाइनमेंट्स होती हैं उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, लास्ट टाइम मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक सो नहीं आया हुआ, कि आपको कैसे पता चलता है कि इफ एल्स लगने, अच्छा आपने किया था, ठीक, कि इफ एल्स कैसे लगने। तो अब देखो स्टेटमेंट स्टडी की, आपको आइडिया हो गया खुद ही, यार यूजर हो सकता है कि वो प्लस दे दे, हो सकता है वो माइनस दे दे,
जब हो सकता है वाली बात आ जाए तो क्या करोगे? एग्जैक्टली इफ लगाओगे, कंडीशंस लगाओगे। ठीक है ये बात। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम एग्जांपल कोड करते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। नहीं एक पे भी लगा सकते, हाँ ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। अच्छा तो क्रिएट एन एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? राइट अ प्रोग्राम, बिल्कुल, जिसमें आप लोग ये चीज लिख देते हो। आज रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक होगी बात, यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी से एक दो चीज़ें प्रैक्टिस में ले आओ, जो मैं अक्सर बताता नहीं हूँ। हर एक स्टेटमेंट के बाद सेव लाजमी कर लिया करो, हर एक दो स्टेटमेंट्स के बाद अभी से आदत बना लो, ठीक है ना। कंट्रोल एस होता है शॉर्ट की, तो आप वो यूज़ कर लिया करो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये तो आपके पास टेम्पलेट हो गया, आपको इसके बारे में सारा कुछ पता है तकरीबन। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? तंग तो मैं बहुत करूँगा। एग्जैक्टली प्री कंपाइल्ड आपके पास जो चीज़ें होती है उसको आप क्या बोलते हो? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मीन्स कि आप जब भी कंपाइल करते हो F5 दबाते हो, ऊपर प्ले का बटन क्लिक करते हो, उससे पहले क्या करता है ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में जो डाटा पड़ा हुआ है वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर चुका होता है। हमें नहीं नजर आ रहा होता लेकिन वो वर्चुअली पेस्ट हुआ हुआ होता है। ठीक हो ये बात? तो ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सिंपल अगर आपसे कोई पूछे हेडर फाइल क्या होती है? एग्जैक्टली आपके पास जो हेडर फाइल होती है वो बिल्ट इन लाइब्रेरी किसी ने बोला है वो होती है, ठीक है। और जो हमने अभी तक यूज किया एग्जैक्टली .h फाइल होती है आपके पास, प्री कंपाइल्ड होती है। आईओ स्ट्रीम हमने स्टडी की थी और आईओ मैनिप हमने स्टडी किया है, इसके अलावा तो कोई नहीं देखी थी। गेट ch वगैरह तो नहीं ना पढ़ा अभी? ठीक हो गया। की डेफिनेशन है कि आपके पास .h फाइल होती है C++ की जो प्री कंपाइल्ड होती है, प्री कंपाइल्ड होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, कुछ भी बोल सकते हो। क्या चीज? क्या हुआ? लिख सकते हो बिल्कुल, डबल कोट्स में भी इसको लिख सकते हो, ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट्स के अलावा। कौन आईओ होता है आपके पास गेट ch वगैरह यूज करने के लिए, वो हमने नहीं किया, जब करेंगे तो फिर सोचेंगे, ठीक है। अच्छा यूजिंग नेमस्पेस std आइडिया होगा आप लोगों को, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा, ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाते, ठीक है। इंट मेन आप फंक्शन एक बनाते हो, क्यों बनाते हो? आपका ये एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है ना। क्या चीज़? एग्जैक्टली जब भी आप कंपाइल करते हो तो इधर जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये कंपाइलर रिस्ट्रिक्शन है, आपको मेन बनाना लाजमी होता है, ठीक हो ये बात। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग लेक्चर्स में बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। सिस्टम पास क्या करते हैं आपको? आपकी एप्लीकेशन, आपका जो सिस्टम है उसको पास कर देते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। रिटर्न 0 मैं कहा था जस्ट अभी, आप समझ लो क्या होता है। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल क्या आती है तो मैं भूल ही गया हूँ, किसी को याद हो? एग्जाम्पल जो हमने कोड करनी थी, क्या सोच रहे हो? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाँ इसी एग्जाम्पल को करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं इस एग्जाम्पल को, फिर आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल क्या लिखी हुई थी मैं भूल गया हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली बेसिकली हमने क्या करना है, 3 इनपुट वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वेरिएबल्स बना लो, ठीक है। इंट v1 v2 और एक और किस टाइप के? ओपी टाइप का नहीं है, करेक्टर टाइप का है, नाम जो मर्जी दे दो, मैं अब ओपी नहीं दे रहा, फिर तुम लोग ये पक्का ज़हन में बिठा लोगे। मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली OPTP वो ना लिख दो, 1 पोटैटो और ना करो। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है उसके साथ, उसकी हेल्पलाइन ही मुझे नहीं मिली कंप्लेन करने के लिए OPTP की, ये हालत थी। अच्छा यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स हो गए, कोई मसला? इंट v1 v2 और करेक्टर OPT, ठीक होगी बात? यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे? मैसेज डिस्प्ले करो यूजर से, उससे बोलो कि ठीक है
यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट आप लोगों ने ये, मैं थोड़ा सा कोड रीडेबिलिटी के लिए ना कोड लिख रहा हूँ, कोशिश किया करो आप लोग भी इसी तरह लिखा करो। पता चल रहा है, काफ़ी आपको वाज़ेह हो रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट ये है, आपने यूज़र्स को मैसेज दिया और इसी मैसेज के अगेंस्ट कोई इनपुट ले ली, ठीक है। फिर यूज़र को सेकंड मैसेज दिया, सेकंड इनपुट ले ली, थर्ड मैसेज आया और थर्ड मैसेज में आपने इनपुट ले ली। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने अब कंडीशन लगानी है। अब सारा कुछ डिपेंड कर रहा है इस ओपीटी पे, ठीक है ना, कि यूज़र ने ओपीटी में कौन सा करेक्टर दिया है, उसके मुताबिक आप लोग क्या करोगे, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। मैंने इफ लिखा, मैंने बोला ओपीटी इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स आप इसलिए लगाते हो कि ये कंपैरिजन करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ओपीटी सबसे पहले बताओ इसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है ओपीटी की, कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा ओपीटी हमेशा किसी कैरेक्टर से ही कंपेयर हो सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक कैरेक्टर में मैं पहले क्या दे रहा हूं, प्लस, ठीक है बात। अगर ओपीटी में प्लस यूजर ने इनपुट किया था, ओपीटी में इनपुट कहां पे हो रही है, इस स्टेटमेंट के ऊपर। अगर यूजर ने यहां पे प्लस एंटर किया था तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपने क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले कर दो आप v1 प्लस v2, साथ मैनिपुलेटर यूज कर लिया एंडर। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ओपीटी में आपके पास प्लस आता है, तो आप लोगों ने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अगर ये आपके पास प्लस नहीं था तो अगेन आपके पास तीन और ऑप्शंस है। कितनी तीन ऑप्शंस? आपके पास तीन और ऑप्शंस है। इधर नहीं लिखी आ रही, आपके पास माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए, सिंपल एल्स लगेगा या एल्स इफ लगेगा? एग्जैक्टली एल्स इफ लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस है, ठीक है। मतलब प्लस के अलावा और भी ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एल्स इफ, मतलब एल्स अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स में जाए, साथ ही दोबारा एक कंडीशन को चेक करे। अब वो नेक्स्ट कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ओपीटी इक्वल्स टू माइनस, कोई भी केस लगा लो, मैंने माइनस लगाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्लस करके दिखा देना v2, ठीक है ना, माइनस करने। अगर आपके पास ऑपरेटर में प्लस आया था तो प्लस कर दे, एल्स आपके पास केस नहीं चलेगा। अगर ये केस फॉल्स होता है तो आपके पास कहां पे जंप करेगा, एल्स पे, और एल्स के साथ ही इफ के ऊपर आएगा। इफ में फिर कंडीशन चेक करेगा, माइनस है, अगर माइनस है तो ठीक है, आपको ये डिस्प्ले कर देगा। अगर माइनस भी नहीं है तो यहां तक का क्या बात हो गई, प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं है, तो अगला केस आप लोग लिखोगे क्या चीज, एल्स, अगेन अकेला एल्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, एल्स इफ, और आप यहां पे क्या करोगे, चलो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तीन केसेस आप लोग यहां पे देख चुके हो। लास्ट केस कौन सा है, सिंपल एल्स लिखूं या एल्स इफ लिखूं? ठीक है, डिवाइड का केस होगा, ठीक होगी बात ना। लास्ट केस है तो आप सिंपल एल्स भी लगा सकते हो, लेकिन हर केस में ठीक नहीं होता। एग्जैक्टली, अब सिनेरियो डिपेंडेंट है, थोड़ा सा आगे भी एडवांस लेवल पे भी चलना चाहिए ना। अब हो सकता है यूजर क्या करे, रहने दो, अभी उस पर नहीं जाते, एम कंफ्यूज हो जाओगे। यूजर इनके अलावा भी तो दे सकते हैं ना, 4 कैरेक्टर्स के अलावा, बाद में देते हैं, बता दो फिर। एग्जैक्टली, देखो आपके पास कितने कैरेक्टर्स हमने सपोज किए यूजर दे सकते हैं, हमने कहा कि सिर्फ इनमें से वो यूजर दे। अगर वो उसके अलावा कोई कैरेक्टर देता है, मल्टीप्लाई देना था उससे, फॉर एग्जांपल गलती से @ क्लिक हो गया, यूजर है ना, हो सकता है मिस्टेक। एग्जैक्टली,
तो आपके पास इन 4 के अलावा अगर कोई आता है तो उसमें आप क्या मैसेज शो कर दो, इनवैलिड। इन 4 के अलावा कोई भी करेक्टर वो दे देता है, चाहे वो ए दे रहा है, चाहे वो 1 दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आप लोग क्या मैसेज दे दो, इनवैलिड। तो क्या अब ये आखिरी केस बनेगा? नहीं बनेगा, ये 4 केसेस अलग बनेंगे और 5वां केस जो होगा वो एल्स का बनेगा। समझ गए हो ना? तो वो चीज भी हम लोग इसमें इंप्लीमेंट कर देती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं इफ को चेंज कर, एल्स को चेंज करके क्या कर रहा हूँ, एल्स इफ ओपीटी इक्वल्स टू, ठीक है, अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर दे, अगर ये चारों ऑपरेटर्स नहीं थे तो सिंपल एल्स लगाओ, और इसमें आप ठीक है जो भी मैसेज देना चाहो। इस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंसर्स ठीक आएंगे, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, लास्ट टाइम मैंने काफी इसको किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, इफ एल्स का। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मीन्स आपको कोई अब इफ एल्स का आई थिंक सो प्रोग्राम दिया जाए कोई सिंपल सा, तो आप लोगों को आराम से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट को स्टडी करना मस्ट है। आप लोग क्या करते हो, स्टेटमेंट स्टडी नहीं करते और अपनी जो समझ आती है वो शुरू कर देते हो, ठीक है। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर वर्किंग डे में पेपर हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, और जो समझ आएगा आपने वही अटेम्प्ट करना है, पहले बता रहा हूँ। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो कि जो स्टेटमेंट्स मैं आपको देता हूँ उसको खुद अंडरस्टैंड करो, ठीक हुई बात ना। क्योंकि किसी और टीचर से पूछोगे वो जो बोलेगा वो अपने लिहाज से बताएगा और मैं मार्किंग अपने लिहाज से करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। डराया तो मैं बिल्कुल भी नहीं है, देखो मैं इसलिए पहले बात की है कि पेपर की वैसे बात नहीं करता, लेकिन फिर भी नहीं, मार्किंग से तो मैं डरा ही नहीं है जी। मैं क्या मार्किंग मैंने करनी है तो मतलब मैं अपने लिहाज से सोचूंगा ना, मैं एक अच्छा डेवलपर नहीं हूं, तो जो मैंने सोचा है मैं बस वही सोचूंगा कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, जो आज का मेन टॉपिक था, ये तो कल वाली बात हो गई। आज जो हम लोग स्टेटमेंट स्टडी करेंगे वो है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहली चीज, स्विच स्टेटमेंट जो है वो किस कैटेगरी में आ रही है, कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है। आप असाइनमेंट्स मिलेंगी, असाइनमेंट्स भी करोगे ना। अब क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको बोलूं, और लैब में भी इतना टाइम नहीं होता, लैब में आप लोग पुरानी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, लैब में मैक्सिमम एक आध कोई क्वेश्चन मिलता होता है, ठीक है ना। जैसे आज एक मिल जाएगा जो आपने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको असाइनमेंट से असाइनमेंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आप जितने खुद करोगे आप लोगों को फायदा होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या हर चीज़ से, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपने बोला हुआ है 6 नंबर, वो किसी दिन हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसमें पता नहीं क्या मसला, मैंने खुद नहीं देखा अभी। बहरहाल नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो क्या है, मतलब जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने लगे वो है स्विच स्टेटमेंट। अगेन स्विच स्टेटमेंट किस में आ रही है, किस टॉपिक में, गुड, कंडीशनल में। मतलब कहीं पे आपने कंडीशन चेक करनी होती है, जैसे आपने इफ एल्स से की, तो आप लोग एक और आपके पास तरीकेकार है वो क्या, स्विच, ठीक है। जैसे आपके पास अगर मैं बात करूं सी आउट की, वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हो सी आउट, कोई दो चीजें इकट्ठी लिखनी हो आपने, ऐसे ही है ना, ये आप कर सकते हो, और फिर एक सी आउट की स्टेटमेंट दो, ऐसे ही है ना। तो हर काम के लिए डिफरेंट वेज होते हैं हर काम को करने के, ठीक है। इनमें से आपको कौन सा इजी लग रहा था, ऊपर वाला। जब आपके पास कोई ऐसा केस हो तो आप ऊपर ही शो करवा दो, ठीक है ना। इसी तरह इन्होंने क्या किया, आपके पास इफ एल्स तो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। एक और आपको बता दिया तरीकेकार जिसको आप बोलते हो स्विच स्टेटमेंट। पहले हम स्विच स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस आपके पास क्या है, ठीक है। अगेन स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज करोगे, कंडीशन, बिल्कुल। जो एग्जांपल्स अभी तक हमने किए उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग स्विच। तो अब मैं आपको एक आध एग्जांपल जो हमने पहले किया उसी को देख लेते हैं। पहली एग्जांपल को भी रहने दो, यहां पे हम लोग आते हैं। लास्ट एग्जांपल हमने कौन सी की है, ये जो आपके पास है यहां पे लिखी हुई है। इसी एग्जांपल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, स्विच स्टेटमेंट के जरिए। अभी हमने जो कंडीशन लगाई थी वो कौन सी स्टेटमेंट के जरिए लगाई थी, इफ एल्स के जरिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ये काम कर सकते हो यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्विच अगेन आपके पास एक बिल्ट इन कमांड है, ठीक है। कैसे कर सकते हो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम यहां तक तो सेम रहेगा आपके पास,
एंटर वैल्यू 1 V1 में इनपुट आ गई, एंटर वैल्यू 2 V2 में इनपुट आ गई, एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर के अंदर करेक्टर इनपुट आ गया। यहाँ तक तो सेम बात हो गई, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं स्विच की तरफ। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं, साथ साथ समझते जाओ, ठीक है, कैसे काम कर रहे। कंप्लीट जो समझ आएगी, अभी जिसको नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चंस अपने पास रखते रहे, जब हम लोग कंप्लीट इसको कर लेंगे टोटल फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फिलहाल स्विच इज अ कीवर्ड, आपको नजर आ रहा है इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ब्लू, तो ये आपके पास कीवर्ड रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो स्विच आप लिखोगे ऐसे ही SWICH, ब्रैकेट शुरू करोगे और यहाँ पे क्या चीज़ दोगे, कंडीशन दोगे, या बताओगे ये कौन किस में आपने इनपुट ली हुई है जिसके जरिए आपने डिफरेंट कंडीशंस को चेक करने। बल्कि कंडीशन मत बोलो, यहाँ पे आप क्या चीज़ दोगे जिस पे आपने कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। तो हमारी केस में क्या चीज़ थी, OPT, इफ नहीं, इफ अब हम यूज़ ही नहीं करेंगे, इफ की बजाय हम लोग स्विच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OPT लिखा हुआ है, व्हाट इज OPT, इसमें प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, एग्जैक्टली इसमें कोई करेक्टर आ सकता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इसमें कोई करेक्टर आएगा। अब नीचे मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या केसेस बन सकती हैं, बात समझ रहे हो ना। इफ एल्स नहीं अभी यूज करना, मैं पहले बता रहा हूँ। स्विच में मैंने क्या बता दिया कि अच्छा यार एक आपके पास ऑपरेट एक करेक्टर आ रहा है, कोई कितने करेक्टर्स हैं आपके पास, 4 है, और 5वां करेक्टर कौन सा है, इनवैलिड, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे अब कुछ केसेस हम लोग बनाएंगे, इफ एल्स नहीं केसेस बनाएंगे, ठीक है। पहला केस क्या बनेगा, OPT के ऊपर पहला केस क्या बन सकता है, एग्जैक्टली तो केस इज अ कीवर्ड, आप केस ही लिखोगे, ठीक है। और आपके पास OPT किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, तो केस जो बनेंगे वो भी करेक्टर टाइप के बनेंगे। मैंने यहां पे ये चीज बोल दी। अब बात समझना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, केस कलर बदल दिया, मतलब कीवर्ड रिजर्व वर्ड, और साथ ही मैंने क्या बोला, अगर प्लस है, किस में प्लस है, ये जो ऊपर आपने पास किया हुआ है, अगर OPT में प्लस है तो क्या परफॉर्म करे, ऐड करके शो कर दे, बिल्कुल। ठीक हो ये बात यहां तक। और आप लोग करो, लिखोगे एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक, अभी नहीं ना बताया वो आप लोगों को, ठीक है। जस्ट फिलहाल आपको पता होना चाहिए ब्रेक, वैसे ब्रेक का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली यस, आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हो, ABS ब्रेक्स लगाते हो, क्या होता है, खुदा ना खासा कभी लगानी पड़ जाए, अल्लाह ना करे, गाड़ी रुक जाती है ना जगह पे स्लिप हुए बगैर, ऐसे ही होता है ना, अच्छी गाड़ी अगर अच्छी ABS हो। तो ब्रेक का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करे, यहीं पे रोक दे, इसके बाद वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्लियर होगी बात। तो ब्रेक क्या करता है कि आपके पास ऑटोमेटिकली इस बाउंड्री से आपको बाहर निकाल देते हैं। दोबारा ये बता रहा हूँ, चलो अभी इसको ब्रेक को थोड़ा सा आगे बताता हूँ, एक और केस लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा केस प्लस, मतलब क्या हुआ, OPT में अगर प्लस आया था तो आपके पास क्या चीज शो हो जाए, ये चीज शो, और साथ ही आपके पास क्या हो, ब्रेक लग जाए, बात खत्म हो जाए। कौन सी बात खत्म हो जाए, स्विच की बात खत्म हो जाए, बाकी सारी नहीं, सिर्फ स्विच की बात खत्म हो जाए, ठीक है। आगे चलो, सेकंड केस बन सकते हैं कोई, यस, केस इज अ कीवर्ड, मैं दोबारा बता रहा हूँ, केस कीवर्ड है। कौन सा केस बन सकता है, ठीक है। अगेन किस में लिखोगे, सिंगल कोट्स में, वाई सिंगल कोट्स, क्योंकि OPT आपके पास क्या है, करेक्टर है, ठीक है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे कॉलन लाजमी आता है, सिंटैक्स का हिस्सा है। और इस केस में क्या होना चाहिए, ठीक है ना, V1 - V2 जो भी करवाना है, ठीक है। साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वापस बैक कंसेप्ट, तो थोड़ा सा और कंसेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे वापस आ रहा हूँ इस लोकेशन पे। आपके पास स्विच OPT आया, OPT में क्या था, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी। सपोज करो यूजर ने क्या एंटर किया, प्लस, ठीक है। OPT में क्या चीज है, प्लस आई, तो केस प्लस इक्वल हो गया, केस इज अ कीवर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा क्या ये प्लस के इक्वल है, यस इक्वल है, तो वो क्या करेगा, V1 + V2 आपको डिस्प्ले कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, और साथ ही आपके पास क्या कर देगा, ब्रेक परफॉर्म करेगा। जब ब्रेक परफॉर्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इस स्विच से बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ब्रेक किस बॉडी में लगाया हुआ है, ये जो ब्रेक लगा हुआ है किस बॉडी में लगा हुआ है, बॉडी मींस के आपके पास ये जो स्टार्ट होती है स्विच में लगा हुआ है ना। तो ब्रेक जब भी लगाते हो तो वो फर्स्ट बाउंड्री में से बाहर निकल आते हैं,
फर्स्ट बॉडी में से बाहर निकल आता है। तो अब अगर मैं जब ब्रेक लगाया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसकी बॉडी देखेगा बंद किधर हो रही है, किधर क्लोज हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। सपोज करो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता, कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो यहीं पे, अब बात समझना। मैंने प्लस दिया हुआ था, ठीक है, प्लस क्या होगा, केस के साथ मैच हो जाएगा और साथ ही वो क्या करेगा, सी आउट करेगा प्लस, और साथ ही वो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, इधर जितनी भी स्टेटमेंट्स और लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो अब साथ ही आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, v1 माइनस v2 भी आ जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, इस मतलब इस पूरे स्विच में से बाहर निकल जाओ, ये आपको लाजमी करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स आप नहीं लगा रहे, इसका सिंटैक्स ही ऐसे है, आप इसको चलाते हैं इसी तरह। ठीक है, एग्जाम्पल कोट करेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। पहले केसेस बना लेते हैं। अगला केस कौन सा है, बिल्कुल होती है बिल्कुल होती है, बाद में बताऊंगा, लेकिन नहीं बिल्कुल माइंड में से नहीं होते हैं बिल्कुल, वो हम केसेस आगे स्टडी करेंगे, अभी जरा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए नहीं। वो लूप पढ़ लेना, लूप में आपके पास बहुत जगहों पे यूज होते हैं, लूप से पढ़ेंगे। एक और केस कौन सा है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और आपके पास डिवाइड वाला केस आ गया। यहां तक बात समझ आ गई। एक और केस हमने बात की थी, क्या केस लिखूंगा, उसमें तो आपने एल्स लगा दिया था, ऐसे ही है ना, इफ में, इसमें क्या करूंगा, ब्रेक नहीं लिखा, यस, इसका तो ब्रेक आप लाजमी लिखोगे। गुड, मतलब आप लोग जाग रहे हो, इसका मतलब है। अच्छा मुझे बताओ अगर एल्स का कॉन्सेप्ट इधर मैं क्या दूं, मतलब इनमें से नहीं है, चारों में से नहीं, खाली केस अकेला नहीं यूज होता, कोई ना कोई इसको आगे मेंशन करना पड़ता है। नहीं, इनवैलिड तो मैसेज शो करना है ना, पढ़ा हुआ है इन्होंने पहले। एक केस होता है डिफॉल्ट केस, ठीक है, आपने लिखना है डिफॉल्ट, अगेन डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड। इनमें से कोई नहीं चला तो कौन सा केस चल जाएगा, डिफॉल्ट केस चल जाएगा। ठीक है ना, इनमें से अगर कोई भी केस आपके पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड, ये आप केस एग्जीक्यूट करो, मैसेज क्या शो करोगे, जो भी मैसेज शो करना है। ठीक है, तो डिफॉल्ट इज अ केस जो आपके पास किस सूरत में एग्जीक्यूट होता है, जब आपके पास ये चारों केसेस, इस केस में ये चारों केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, डिफाइन केसेस के अलावा आप कह सकते हो कि कोई चीज देता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चला जाएगा, जिसको आप एल्स बोल सकते हो अगर इफ एल्स की बात करो। ठीक है, तो डिफॉल्ट ये केस होते हैं आपके पास। भाई वैसे डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, अगर आप जनरल बात करो, प्रोग्रामिंग सेट की बात करो, बैंक ओपन करवाने जाते हो, हर बैंक का एक अपना होता है कि डिफॉल्ट डिपॉजिट इतने होते हैं ना, आप लिमिट है, एग्जैक्टली हाँ, कुछ कहते हैं कि 20,000 मिनिमम पड़ा होना चाहिए बैंक के अंदर, नहीं तो क्रेडिट कार्ड वगैरह फ्री नहीं मिलेगा, ऐसे ही होता है ना, वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी जाती हैं। तो ये भी वही डिफॉल्ट उसी से ही निकाला गया। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं होगा तो ये तो लाजमी होगा। ठीक है ना, अब जैसे वो डिफॉल्ट वैल्यू लगाते हैं कि आपके पास मिनिमम 1500 होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्क्री बैंक की बात करो, मिनिमम अपने अकाउंट खुलवाते हुए 1500 जमा करवाने, डिपॉजिट करवाने, तो क्या आप 1500 से ज्यादा नहीं करवा सकते, करवा सकते हो। ठीक है, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, थ्रेशोल्ड, तो ये वो डिफॉल्ट है बेसिकली, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता इनमें से तो आपके पास वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाए, डिफॉल्ट में ये मैसेज शो करे। यस, अगर आपके पास ये केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते, इनमें से एक भी एग्जीक्यूट हो गया फिर तो डिफॉल्ट वाले बात ही खत्म ना। आप भी 2000 जमा करवा दी तो फिर आपको वो नहीं बोलेगा कि आपने 1500 जमा करवाया, डिफॉल्ट मैसेज नहीं आएगा, चेंज हो जाता है ना। अच्छा, यहाँ तक थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा हो गया तो फिर मसला है, अगला टॉपिक कवर करना पड़ेगा। यहाँ तक ओके होगी बात। इसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखते हैं। और इफ एल्स में फिर डिफरेंस भी देखना है और कुछ हमने देखना है कि ब्रेक हमने लगाया है तो इसका क्या क्या फ़र्क आ सकता है।
चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग पहले। मैसेज आया एंटर वैल्यू 1। ये पता नहीं कौन वापस चेंज कर देते। हाँ मेरा अपना लैपटॉप नहीं है, मैं लॉक लगा दूँ, ठीक है। जो लैपटॉप मिला हुआ है वो भी नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम। एंटर वैल्यू 1, सपोज करो हमने दे दिया 120, एंटर वैल्यू 2 200। आपसे पूछ रहे ऑपरेटर कौन सा आपने देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर कौन सा देना चाह रहे हो, प्लस। आपने एंटर किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 320। तो बेसिकली इसने काम क्या किया है वो हम लोग देख लेते हैं। ये ओपीटी तक क्या चीज़ आ चुकी है, ये प्लस। ये आपके पास जो ओपीटी है इसमें क्या आ चुका है, प्लस आ चुका है। इसके बाद इसने क्या किया, सिंपल जंप करेगा कौन से केस के ऊपर, जहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस का केस कौन सा था, ये वाला था। इसमें क्या लिखा हुआ है V1 प्लस V2। आपने 320 आंसर इसने शो किया। साथ ही ब्रेक का क्या मतलब है, एग्जैक्टली अवे कहीं पे भी ना जाए, स्विच से बाहर निकल जाए। जब स्विच से बाहर निकलेगा, स्विच से बाहर आओ, यहाँ पे ये स्विच की स्टेटमेंट खत्म हो रही है। स्विच से जब बाहर आप लोग निकलोगे, ये मैं इसको 1 मिनट के लिए इस तरह कर रहा हूँ। ये स्विच से आप जब बाहर तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सिस्टम पास। तो ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ आगे से नीचे, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ब्रेक क्या करते हैं आपके पास, ये जो आपने स्विच लिखा हुआ है इसकी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। कोई बात, सपोज करो मैं यहाँ पे एक और मैसेज लिख रहा हूँ। कहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सी लोकेशन है ये, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो ना, ये स्विच से बाहर है। ये मैं स्विच को थोड़ी देर के लिए कोलैप्स कर रहा हूँ, तो ये स्विच के बाद की स्टेटमेंट्स है, ठीक हो बात ना। यहाँ पे सी आउट, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड बाय लिख दिया। नहीं नहीं वो नहीं लिखना, सारे बाहर भाग जाओगे। कि क्या, कौन, क्यों, स्विच के बाद लिखा हुआ है। सीक्वेंस में, हर काम सीक्वेंस में होता है। स्विच से पहले लिखा है या बाद में लिखा है गुड बाय। ये ऊपर स्टेटमेंट नजर आ रही है ना, ये आप लिख रहे हो, गुड बाय किधर लिखा है, तो पहले स्विच वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, बाद में इधर आएगा। नहीं नहीं वो मैंने उसको कोलैप्स किया था जस्ट समझाने के लिए। अच्छा यहाँ पे मैंने फिर कुछ वैल्यूज दे दी, फॉर एग्जांपल 300 100। आपसे पूछा मैंने, चलो इस बार माइनस कर दिया, ठीक है, एंटर किया, 200 आया। और ब्रेक जब कॉल हुआ, ब्रेक के बाद क्या हुआ, दोबारा मैं वो बताना चाह रहा हूं। आपने यहाँ पे माइनस दिया ना, तो माइनस में क्या होना चाहिए था, इन दोनों को माइनस करके शो करवाने, ऐसे ही है ना। तो क्या इसने ऐसे किया, यस बिल्कुल ऐसे किया। इसने बेसिकली प्लस पे जंप किया ही नहीं है। कौन सी जगह पे जंप कर रही है, माइनस वाले केस पे जंप किया। और माइनस में क्या हो रहा था, V1 माइनस V2, ये चीज डिस्प्ले हुई। जब आप लोगों ने ब्रेक कॉल, साथ ही ब्रेक कॉल हुआ। ब्रेक का क्या मतलब है, स्विच में से बाहर निकल जाओ। जो स्विच में से बाहर निकलोगे तो कौन सी स्टेटमेंट आएगी, ये वाली स्टेटमेंट लिखी है स्विच के बाद। इसके बाद मतलब जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखोगे वो आपके पास 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ब्रेक का ये कॉन्सेप्ट है, आप जिस बॉडी में लिखते हो उसमें से वो बाहर आपको ले जाते हैं, ठीक है। क्या चीज, ठीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, लिखा भी नहीं है मैंने। मैं 1 मिनट करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। क्या कह रहे हो आप, डिफॉल्ट, हाँ ये मैं भी अगले स्टेप पे आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। कि अगले मतलब ब्रेक नहीं लिखते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। पहले जरा स्लो चलो, कोई जल्दी नहीं है, इतनी तो मुझे जल्दी नहीं है, नॉर्मल टीचर को जल्दी होती है। क्या चीज, नहीं नहीं वो बस नोट कर लिया करो ना, जब टॉपिक में कह दूं बस खत्म, मैंने इतनी बताना था। फिर क्वेश्चंस करो तो ठीक है, मतलब होते ना आपके जहन में आ रहे हैं, साथ एक दफा पॉपअप कर दिया करो क्वेश्चन। मैं बस यही बोला करूंगा कि नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पॉपअप कर दिया करो ताकि मेरे जहन में भी रहे कि यार आप लोगों को ये क्यूरी है, ठीक है, वो बता दिया करो एक दफा। अच्छा बहरहाल, तो इस बात पे गुस्सा नहीं किया करो कि मैं ये बोलता हूँ कि आगे हम लोग पढ़ लेंगे, पता चला क्वेश्चन करनी छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ तक थोड़ी सी लॉजिक क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ब्रेक खत्म कर रहा हूँ, डबल स्लैश लगा दी तो इसका क्या मतलब हो गया, कमेंट हो गया, मतलब ये कोड नहीं लिखा हुआ, कंपाइलर के लिए नहीं लिखा हुआ। क्या होगा, कोई बताएगा। ठीक हो गया, कोड नजर आ गया था ना क्या मैंने चेंज किया है, सिर्फ प्लस वाले के साथ ब्रेक खत्म कर दिया। कुछ वैल्यूज मैं इनपुट कर रहा हूं, मैंने माइनस लिखा,
मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? वापस मैं कोड सामने ला रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां पे ओपीटी में क्या आ चुके हैं? माइनस आ चुके हैं। तो आपके पास ये वाला तो केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो पहली स्टेटमेंट वो चेक करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो सीधा जंप कर जाएगा कहां पे? सेकंड, मतलब माइनस वाले केस पे आएगा। सेकंड मत बोलो, माइनस बोल लो, ठीक है। और साथ ही वो क्या करेगा? आपको सी आउट कर देगा V1 माइनस V2, और फिर आपके पास ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा? स्विच में से बाहर निकलेगा, गुड बाय का मैसेज शो होगा और आगे चलेगा। ऐसे ही है ना? तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? तो आपके पास 700 आ जाएगा और गुड बाय आएगा। ऐसे ही हुए। एक सब्र करो, सिर्फ 1 मिनट। यहाँ तो बात समझ आ गई है? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, क्योंकि मैंने जो ब्रेक हटाया वो कहाँ का हटाया है? प्लस का हटाया है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं पहले वो बता दूंगा तो आप लोग कहोगे बस होते ही ऐसे है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सपोज करो कोई वैल्यूज मैंने इनपुट की, अब मैं प्लस दे रहा हूँ, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है अब, ठीक है, थीम है। अब बेसिकली क्या होना चाहिए, असूली तौर पे क्या होना चाहिए आप लोगों के ख्याल में? प्लस वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, साथ ही वो क्या करेगा? आपको प्लस करके आपको डिस्प्ले करेगा, और साथ ही ब्रेक हुआ नहीं हुआ वो सीधा जंप कर जाएगा नेक्स्ट की तरफ, माइनस भी करेगा। वो इस चीज को नेग्लेक्ट कर देगा, इस केस को वो नेग्लेक्ट करेगा और सीधा वो क्या करेगा? माइनस डिस्प्ले करेगा और साथ ही ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास कितने आउटपुट्स आनी चाहिए? 2 आउटपुट्स आनी चाहिए। ठीक हुई बात ना? तो ब्रेक लगाना लाजमी हो गया इसके अंदर, आपको ब्रेक लाजमी लगाना पड़ेगा। ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो नेक्स्ट केस को भी एग्जीक्यूट देगा। बात समझ गई? थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। मैं यहां पे भी नहीं लगाता और प्लस देता हूं तो क्या होगा? गुड, 3 आउटपुट्स आएंगी। प्लस तो ये आपके पास केस एग्जीक्यूट हुआ, प्लस तो आएगा ही आएगा। ब्रेक नहीं हुआ तो माइनस का भी शो कर देगा, माइनस में भी ब्रेक नहीं लगाया हुआ तो वो क्या कर देगा? मल्टीप्लाई करके भी शो कर देगा। बात समझ रहे हो? उसको नहीं पता चलेगा कि केसेस आपने खत्म करने या नहीं करने, जो भी है। क्लियर होगी बात ना? तो ब्रेक का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप ये चीज ज़हन में रख लो। फिलहाल हर केस के साथ ब्रेक लिखना लाजमी है, जो मर्जी हो जाए, हर केस के साथ आप ब्रेक लाजमी लिखा करोगे अभी के लिए फिलहाल। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसको ब्रेक लगाएंगे तो ये पहले केस की कंडीशन को चेक करेगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो केस की कंडीशन को छोड़कर ये सी आउट की कंडीशन पे जाएगा। ऐसी है। अभी डिफरेंस बता दूं, समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्लास, अब देखो दोनों चीजें हमने कर ली। आपको मैं एक डिफरेंस बताने लगा हूं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा पता चल जाएगा कि ब्रेक यहाँ पे क्यों लगाया गया है, ठीक है। मैं वापस जरा आ रहा हूँ इफ एल्स की तरफ। वो कोड हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे बताओ इफ एल्स क्या है। सपोज करो मैंने डिवाइड जो है वो एंटर की है, ठीक है। तो नहीं, चलो प्लस की बात कर, किससे आसान समझेगा। डिवाइड की बात करता हूँ। सपोज करो मैंने ओपीटी में क्या एंटर किया था? डिवाइड। इफ एल्स कैसे काम कर रहा होता है? सबसे पहले वो इफ कंडीशन को चेक करेगा, ऐसी है ना? फॉल्स एल्स इफ, फॉल्स, ठीक है, एल्स इफ, फॉल्स एल्स इफ, ट्रू यस एग्जीक्यूट। समझ गए हो बात? एक बार दोबारा बता रहा हूं। डिवाइड केस इफ की बात कर रहा हूं। कंडीशन आपके पास डिवाइड की है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, तो वो एल्स पे जाएगा और दोबारा क्या चेक करेगा? कंडीशन को। फिर फॉल्स है, फिर वो इधर जंप करेगा, फिर चेक करेगा, एग्जैक्टली, और फिर वो यहाँ पे आएगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने सपोज करो माइनस दिया हुआ है तो क्या करते हैं? एग्जैक्टली फर्स्ट पे आएगा और फिर वो सेकंड को, फर्स्ट को चेक करेगा, फॉल्स होगा तो वो सेकंड पे आएगा। ऐसे ही हो रहा है ना? जब वो सेकंड को चेक करेगा, ट्रू होगा तो बाकी कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये समझ आ गई है बात? ये इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। स्विच के कॉन्सेप्ट इसके टोटल बरक्स बोल लो, अपोजिट बोल लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? पहला केस लेके जा रहा हूँ, डिवाइड दिया। क्या चीज दी? गुड। आपने यहाँ पे क्या दिया? ओपीटी में डिवाइड दिया। तो ये केस बेसिकली होता है जंप, गो टू, सीधा उधर ही जंप करे। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे मैंने जब डिवाइड दिया तो वो इनमें से किसी को भी नहीं चेक करेगा, वो सीधा किधर जंप कर जाएगा? सीधा डिवाइड के केस पे जंप कर जाएगा। समझ रहे हो बात? तो फायदा हुआ कि ना हुआ? प्रोसेसिंग का टाइम बचा और प्रोग्राम की स्पीड ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते।
अच्छा बात स्विच की, यहाँ पे आप लोगों ने क्या दिया, डिवाइड दिया, तो वो बेसिकली ये नहीं चेक करेगा कि प्लस माइनस डिवाइड, ये कुछ भी नहीं चेक करेगा, वो सीधा जंप कर जाएगा किसके ऊपर, डिवाइड के ऊपर। क्लियर हो गई बात, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके पास लास्ट टाइम पे क्या हो रहा था, 3 दफा कंडीशंस चेक हो रही थी इफ एल्स के अंदर, ऐसी था ना, तब वो 4th स्टेप पे पहुंचा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, केस का मतलब ही है सीधा वो जंप कर जाएगा कहाँ पे, इस डिवाइड केस के ऊपर। ठीक है, जब वो इस केस के ऊपर आएगा तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये चीज, और जब ब्रेक करोगे तो वो क्या कर देगा, स्विच में से बाहर निकल जाएगा। अब जरा वापस आओ, मैंने आपको बोला कि आपने फॉर एग्जांपल माइनस रखा ओपीटी में, ठीक है, जब आपने यहाँ पे माइनस रखा तो वो सीधा किधर जंप कर जाएगा केस, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे तो जंप कर जाएगा, उसके लिए बाकी सारा कुछ क्या है, स्टेटमेंट्स है, उसके लिए केसेस अब खत्म हो गए, केसेस सिर्फ 1 टाइम स्विच चलाएगा। बात समझ रहे हो ना, सिर्फ 1 टाइम चलाते हैं, तो जब वो माइनस पे जंप करेगा वो बाकी केसेस क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, कंपाइलर के लिए वो खत्म हो चुके होंगे, तो वो माइनस आया, उसने ये डिस्प्ले किया, अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो वो अगेन किस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, अगली स्टेटमेंट पे, अगली स्टेटमेंट पे, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना बात, तो ये बेसिकली डिफरेंस है, क्योंकि एल्स इफ में क्या हो रहा था, जो आपके पास एल्स वायर, उसकी बाउंड्री आप शुरू करते हो, ऐसी था ना, इसमें आप कहीं पे भी बाउंड्री नहीं स्टार्ट कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पे स्विच जंप करवा देगा आपको, उसके बाद उसके लिए क्या होगी, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन फ्लो में चलेगी, अनटिल अनलेस आप क्या चीज ना यूज करो, ब्रेक। तो ब्रेक वहां पे आपको क्या बोल देगा कि आप जिस करंट सिचुएशन में ब्रेक यूज हो रहा है उसमें से बाहर निकल जाओ। तो अभी हम लोग स्विच में यूज कर रहे हैं, तो वो स्विच में से आपको बाहर ले जाएगा, आपको मतलब कंपाइलर को। ठीक हो गई बात, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इफ एल्स सीक्वेंस वाइज कंडीशंस को चेक करते हैं, कंडीशन फॉल्स नेक्स्ट एल्स, फॉल्स नेक्स्ट चेक होता है। ठीक है, जबकि केस क्या करते हैं, सीधा जंप करेगा, एग्जैक्टली सिलेक्टेड ऑप्शन के ऊपर जंप करेगा, अगर सिलेक्टेड ऑप्शन नहीं मिलती तो डायरेक्टली जंप टू डिफॉल्ट केस। ठीक है, इनमें से अगर वो उसको नहीं मिलता तो सीधा जंप कर जाते हैं वो कहाँ पे, डिफॉल्ट केस में। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया आपके पास स्विच का एंड केस का, मैंने गलत बोल दिया, स्विच का एंड इफ एल्स का। ठीक है, मैं भी कहूँगा स्टेटमेंट अजीब सी लग रही है मुझे खुद, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट डिफरेंस मिल गया। सेकंड डिफरेंस कोई बताएगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। नहीं वो छोड़ दो, सिंटैक्स डिफरेंस होते हैं, फिर आप बोलोगे स्विच भी मैंने लिखा, केस भी, वो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका थोड़ा सा और मतलब, वो ये चीज कि मैं मान लेता हूँ, ये तो फैक्ट है। ठीक है, वो तो हमने पहले में डिस्कस किया ना, जो मैंने पहले आपको डिफरेंस बताया वो मैंने उसी में किया कि फर्स्ट टाइम पे जंप कर जाएगा, उसके बाद उसके लिए स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, तो ब्रेक नहीं लिखोगे तो स्टेटमेंट चलाता रहेगा, वो तो हमने बात कर ली फर्स्ट में। इसके अलावा कोई डिफरेंस, सर अगर हम दो चीजें एग्जीक्यूट करवाना चाहें, माइनस और प्लस, तो एक ब्रेक हटा के ठीक हो गया। और ठीक है, कह सकते हो, 2 केसेस इकट्ठे चलाने हो, वही आप वाली बात। ठीक है, और कोई, सोचो, अगर आपको कोई बोल दे, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ फिर आप लोग मुझे आंसर्स करना। ये एग्जांपल यूजिंग स्विच करना है तो कर सकते हो, कितने केसेस बनाओगे, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, नॉट 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में अगर आपको बोला जाए कि आपने इसको स्विच के जरिए इंप्लीमेंट करना है, तो हाउ मेनी केसेस आर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन समझ आ गया, किसी सिनेरियो ना समझ आया जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अब आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोचो, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। हर कोई अपना लिहाज से सोच लेगा ना कि अच्छा मेरे ख्याल में 4 होने चाहिए। सोच लिया होगा अब तक, हो तो जाएगा, लेकिन वो नहीं है, रिलायबल नहीं है, वो वही डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। जी जी, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है, और 4 और डिफॉल्ट, अच्छा और कोई, मतलब सही समझ नहीं आया इसका मतलब। हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हो, और कोई आइंस्टाइन बनना चाह रहे हो, E इज इक्वल टू mc²। नहीं वैसे कह रहा हूँ, मैंने मोटरसाइकिल वो लाइट की स्पीड से चलाऊं तो क्या हो जाएगा, तो कोई डिफरेंट कुछ बताना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ।
समझ आई कोई बात? हमें एक आइंस्टाइन मिल गया, लेकिन बाल वैसे नहीं है, लेकिन चलो फिर भी क्या लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इफ एल्स वाली जगह पे, कोड पिछले में लिखा हुआ था वो पिछले एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंडीशन थी कुछ इस टाइप की, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो कुछ मैसेज शो हो रहा था, ऐसी था ना, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन इक्वल टू 80 रखा हुआ था। मैं सिर्फ दो केसेस अभी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपने ये दो केसेस लिख लिए, अब इनसे पहले अंडरस्टैंड करो। इफ में आपने क्या बोला, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, स्विच में मैं क्या ऐसा कुछ लगा सकता हूँ ग्रेटर देन 80? नहीं लगा सकता। ये देखो अगर आप गौर करो, मैंने आपको क्या बोला, ये जो स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, केस किस टाइप का लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास क्या चीज थी, मतलब करेक्टर था ना, तो केस आपके पास क्या बना, करेक्टर टाइप का बना। अगर आपके पास ओपीटी इंट होता, सपोज कर लो ओपीटी आपके पास क्या होता, इंट होता, तो अगेन जो केस बनता वो क्या बनता, इंट का बनता, ना कि लेस देन या ग्रेटर देन इंट। बात समझ रहे हो ना। तो इसमें आप लोग कंडीशंस नहीं लगा सकते कि मैं ये बोलूं कि मैं रेंज दे दूं। यहाँ पे स्विच में रेंज कभी भी नहीं आती। ऐसे सिनेरियोस जिसमें आप रेंज लगाओगे, जिसमें रेंजेस आ रही हो, उसमें आप लोग क्या करते हो, इफ एल्स लगाते हो। और ऐसे सिनेरियोस जिनमें डिस्क्रीट वैल्यू हो, डिस्क्रीट मतलब वन वैल्यू हो, उसमें आप लोग क्या करते हो, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है ना। वैसे अगर आपको वो काम करना पड़े तो आपको 101 केसेस लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? केस 1 बनेगा, केस 2 बनेगा, केस 3 बनेगा, केस 4, केस 5, एग्जैक्टली। मतलब आपके पास जो लास्ट केस बनेगा वो क्या है, केस 80। अगर वो 80 आता है तो आपको एक ग्रेड शो करे। उससे पहले कितने केसेस और बनेंगे, केस 70, केस 71, केस 72, केस 73 अप टू केस 80, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल केसेस कितने बन गए, मिनिमम 101, एक डिफॉल्ट अगर आप बना रहे हो। समझ गए हो ना। तो जब भी आपके पास डिस्क्रीट की बात है, डिस्क्रीट मींस वन वैल्यू की बात है, तो आप क्या स्टेटमेंट लगाते हो, स्विच लगाते हो। और जब भी आप रेंज की बात करो कंडीशंस के लिए, तो आप इफ एल्स लगाते हो। तो व्हाट इज रेंज, व्हाट आर रेंज वैल्यूज, अगर आपसे कोई पूछे इसका क्या मतलब क्या है? ठीक है, मैंने एक आपको एग्जांपल करवाई जिसमें मार्क्स थे, इसके अलावा कोई एग्जांपल दो, परसेंटेज इसके हट के दो थोड़ी सी ना। प्राइस क्या, ठीक हो गया। आप क्या कर सकते हो, प्राइस के ऊपर अगर आपने कोई चेक लगाया हुआ है, मुझे वो आइटम्स दिखा दे जिनकी प्राइस 100 से ऊपर है, तो अगेन आप क्या कर रहे हो, रेंज दे रहे हो ना, 100 से ऊपर है, ठीक है। 100 से ऊपर से क्या मुराद है, ग्रेटर देन 100 और लेस देन क्या, 0 to 100, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट करते हैं प्राइस के ऊपर, तो एग्जैक्टली करते हैं आप। इवन के ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपसे प्राइस पूछ रहा होता है, वो रेंजेस आप देते हो ना, मतलब 1000 से लेके 5000 तक की चीज़ें मुझे डिस्प्ले कर दे, ऐसे ही होता है ना। तो जब भी आपके पास कोई ऐसे सिनेरियोज आएंगे रेंज वाले, तो आप लोग कंडीशन में क्या यूज़ किया करोगे, इफ एल्स, एल्स इफ, जो भी आप यूज़ करना चाहो, ठीक है। अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज आ जाए, डिस्क्रीट वैल्यू से क्या मुराद है, जैसे कि हमने कैलकुलेटर बनाया, मतलब यूजर क्या इनपुट कर सकते हैं, डिस्क्रीट है, रेंज नहीं आ रही कहीं पे, ठीक है ना। ये भी, ये सिर्फ या ये करेगा सिर्फ, या ये सिर्फ इनमें से कोई एक चीज ही वो एंटर करेगा, ठीक होगी बात ना। जब डिस्क्रीट वैल्यू आएगी तो उसका क्या मतलब है कि आप स्विच स्टेटमेंट लगाओ तो वो एफिशिएंट काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सी लिमिट, लिमिट है, डिस्क्रीट वैल्यू है, ठीक है ना। तो या तो प्लस देगा, ऐसा नहीं कर सकता ग्रेटर देन प्लस दे दे, कभी सुना, वो नहीं देगा आपको, ठीक है ना। तो इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है, तो आपके पास उस केस में आप लोग स्विच यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल तो कैलकुलेटर की, मतलब कैलकुलेटर टाइप की हो गई। इसके अलावा कोई बताना चाहे डिस्क्रीट वैल्यूज की, जैसा कि आप लोगों ने प्राइस बताया, एज बताई, रेंज वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट में कुछ बताओ मुझे। सिनेरियो बताओ, 6 7 किस लिए यूज, मैं सिनेरियो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक कैलकुलेटर का सिनेरियो है,
आपने यूजर से ये 4 इनपुट्स ली कैलकुलेटर बनाने के लिए, ठीक है। रेंज के लिए हमने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, ग्रेडिंग की एक सिनेरियो लिया। मैं सिनेरियो पूछना चाह रहा हूँ डिस्क्रीट का, और कोई क्या हो गया, सोचो सोचो। नहीं अभी बहुत टाइम है सोने के लिए। अच्छा सोच रही हो। अच्छा ठीक हो गया। डिस्क्रीट की कोई एग्जांपल मुझे दे दो, कोई एग्जांपल दो ना। फार्मूला में आपको इफ एल्स की ज़रूरत क्या पड़ रही है? वो तो आपको फार्मूला पता है, वो जैसे हमने फॉरेन हाइट टू डिग्री टू फॉरेन हाइट किया था, वो तो पता है आपको, बस बात करता हूँ। आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि नहीं वो नहीं अभी डिस्कस करता, अभी बोलना है वो करवाएं सर, इम्प्लीमेंट करवाएं। एक आपके पास मेन्यू अगर शो हो जाए, ठीक है, लाइक आपके पास अगर आप 1 क्लिक करते हो तो आपसे वो क्या करे, इनपुट ले ले कोई भी नंबर। अगर आप 2 करते हो तो वो उसकी वैल्यूज शो कर दे। अगर आप 3 इनपुट करते हो तो आपको क्या कर दे, स्केयर उसका दिखा दे जो भी इनपुट हुआ है। तो कुछ मेन्यूज अगर आपने बनाने हो, अभी आप बहुत सिंपल सा मेन्यू बनाया है एग्जैक्टली तो अगर आपने कुछ मेन्यूज बनाने हो तो उसके लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो, डिस्क्रीट वैल्यू है ना। हाँ मैं वही कहता, नहीं हमने 6 5 बताया था। हाँ वो मतलब कुछ एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा था, ठीक है। तो आपके पास अगर कुछ मेन्यूज शो हो रहे हो, लाइक आपके पास एक कंसोल एप्लीकेशन ओपन हुई है जिसमें लिखा हुआ है 1 फॉर बर्गर, 2 फॉर पिज्जा, 3 फॉर फिंगर चिप्स, ठीक है ना। क्या हुआ, आवाज सही नहीं आई, ना करो, अच्छा इग्नोर करो, चिप्स के जिक्र ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली कोई मेन्यू शो करना हो, मतलब अगर यूजर 1 क्लिक करता है तो इसका क्या मतलब है, आपने उससे कोई वैल्यू इनपुट लेनी है, तो आप इसको इफ से भी तो कर सकते हो ना। हाँ वो भी होता है। अब आपको सिनेरियो समझ आ रहे होंगे काफी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इफ एल्स लगा लो, लगा सकते हो, इफ एल्स सारे स्टेटमेंट्स में लग सकता है, या आप स्विच लगाओ। तो बेटर ऑप्शन कौन सी है, स्विच। क्यों, क्योंकि आपके पास ये डिस्क्रीट वैल्यू या तो यूजर 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या इनवैलिड देगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू दे रहा हो 1 से लेके 5 तक तो ये काम करे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। 4 फॉर एग्जिट बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ तक लॉजिक समझ आ गया क्या हुआ? एग्जैक्टली अगेन बता रहा हूँ, इफ से आप सारे काम कर सकते हो जो आप स्विच से कर सकते हो। वो काम जो स्विच से होते हैं वो इफ से आप लाजमी, ठीक हो बात ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वाइस वर्सा इसका क्या है, मैं स्टेटमेंट गलत दे गया। जो काम स्विच कर रहा होता है वो इफ कर सकते हैं, ठीक है, और जो इफ कर रहा होता है वो लाजमी नहीं है कि स्विच परफॉर्म कर सके, ठीक है। मेरे ख्याल में पहले स्टेटमेंट गलत दी थी मैंने, ठीक है, चलो मुझे ऐसे लगे, सुन लेना खुद ही पता चल जाएगा। जो काम स्विच कर सकते हैं वो इफ तो लाजमी कर सकते हैं, ठीक है बात। लेकिन इफ के कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप लोग स्विच में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, अगर रेंजेस आ जाएं, आपने जो कंडीशंस लगानी है वो किसी रेंज के ऊपर लगानी है, तो उसके लिए आपके पास इफ होता है, इफ एल्स, ठीक है। और अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज आ जाएं तो इफ एल्स भी लगा सकते हो, या बेटर अप्रोच स्विच आप लगा लो। तो स्विच बेटर क्यों है वो आपको मैंने बता दिया था, वो सीधा जंप कर जाती है, वो कंडीशंस को 1 बाय 1 नहीं चेक करेगी, ठीक है। बाकी आप लोग असेंबली लैंग्वेज में जब गो टू पढ़ोगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। साथ उसको भी मैच कंपेयर कर देता हूँ। नहीं लिखा होगा तो फिर करना है, नहीं लिखा हो तो जो मर्जी करो, डिपेंड कर रहा होगा वो। अच्छा यहाँ तक बात कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होगी। ब्रेक 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 लूप देखे ना देखे। अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, मैं वो छोड़ दो, स्लो मेरा मसला है, मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा, तुम लोग बेफिक्र हो। किसने बोले? नहीं नहीं 3 टाइप के लूप्स पढ़ोगे आप लोग, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, आप जंप कर दो,
क्या होता है, फंक्शंस पे आ जाओगे, फिर आप स्ट्रक्चर मिड तक जहाँ तक हुआ वही आएगा, साफ सी बात है। फिर आप स्ट्रक्चर तो कंप्लीट करते हो, फिर उसके बाद मिड तक कोई पता नहीं है, जितना हो गया, क्योंकि मॉर्निंग वाले आपको अगेन बता रहा हूँ वो आ गए हैं हमसे, ठीक है ना, एग्जैक्टली आ गए हैं हमसे। तो वो जहाँ तक हम करेंगे, साफ सी बात है, मैं सर से तो हम पेपर वहीं तक का बनेगा, ठीक है। वो मेरा मसला है, वो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी। हाँ वो चीज़ समझो, बस समझ आनी चाहिए। यहाँ तो लॉजिक समझ आ गई, 10 मिनट की ब्रेक लो, उसके बाद लैब में और बाकी इम्प्लीमेंट वहाँ पे करो, ठीक है। 15 मिनट 8:30 बजे तक आ जाओ।